भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि से पारस चैनल पर प्रतिदिन ही आप सब लोग एक विशेष अलख जगने वाले भजन, प्रवचन इत्यादि सब हम लोग सुन रहे हैं। आज भी ये बड़े सुंदर से भजन के साथ दुनिया में अयोध्या का प्रचार हुआ है। तो एक और केवल एक ही शक्ति, एक और केवल एक ही नाम, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। हम यदि जैन धर्म के तत्व से देखें तो आज पूरे देश में, पूरी जैन समाज में, पूरे साधु संतों की समाज में एक केवल गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने आज ही नहीं 1994 से लेकर के आज तक की एक बहुत बड़े लंबे सफ़र के साथ इस अयोध्या के बहुत बड़े विशाल प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया है, विकास को आगे बढ़ाया है और उसके साथ ही जैन संस्कृति के महत्व को पूरी देश और दुनिया में पहुंचाया है। और आज अब इस समय हम सबके सामने हमारा स्वर्ण युग कहें कि आज इस अयोध्या नगरी को, इस जैन धर्म की पुरातन नगरी को, जहां भगवान ऋषभदेव जैसी महान आत्माएं जन्मी हैं, तीर्थंकरों का परंपरा से जहां पर जन्म होता रहा है, हर युग में, हर काल में, ऐसी महान धरती, रत्न गर्भा भूमि अयोध्या आज पुनः एक नए सिरे से अपनी चमक की ओर, अपने सूर्य की तरह, सूर्य की भांति एक विशेष दैदीप्यमान होते हुए पूरी देश और दुनिया को नजर आ रही है। और आज हमारे बीच में इसी क्रम को लेकर के कि जहां अभी भगवान राम की जन्मभूमि का प्रचार प्रसार पूरे देश और विश्व में है कि अयोध्या का मंदिर बन रहा है, राम का मंदिर बन रहा है, वहीं अभी दर्शन करने के लिए हमारे महाराष्ट्र प्रांत के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे 4 दिन पहले यहाँ आए थे। और इस बात का गौरव और खुशी पूरी जैन समाज को होना चाहिए है भी कि जहाँ एकनाथ शिंदे पूरे मंत्रिमंडल के साथ महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री जैसे व्यक्तित्व को लेकर के आज यहाँ राम जन्मभूमि पर दर्शन करने आए, तो उन्होंने अपनी यात्रा में भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि को भी जोड़े बगैर उस यात्रा का पूर्णता नहीं मानी और भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि पर भी वो यहाँ पधारे और ज्ञानमती माता जी के दर्शन करके उन्होंने, एकनाथ शिंदे जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे हम समझ सकते हैं कि आज केवल जैन समाज ने, पूरी देश में आज हम भगवान ऋषभदेव की इस पुरातन नगरी को, जन्मभूमि को, भरत की जन्मभूमि को, बाहुबली की जन्मभूमि को दैदीप्यमान बनाते बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और उसमें हमको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। आज हमारे बीच में ऐसे ही कुछ शिक्षाविद उपस्थित हुए हैं जो अयोध्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन उन्होंने भगवान ऋषभदेव की इस धरा को भी, इस जन्मभूमि के मंदिर को भी छूता न रखते हुए उसके भी दर्शन करने की भावना व्यक्त की। हमारे डॉक्टर संजीव जी सराफ जो जैन समाज के हमारे एक होनहार युवा विद्वान हैं और इतना ही नहीं, हमारे शासन प्रशासन में भी जिनकी एक बहुत अच्छी योग्यता है और एक अच्छी सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं, काशी विश्वविद्यालय से लेकर के आज सागर के हरि सिंह गौर तक, वहाँ उनकी जो एक पहचान बनी है, पूरे शैक्षणिक जगत में एक उच्च पहचान है। ऐसे डॉक्टर संजीव सराफ जी के साथ आज हम सब के बीच में प्रोफेसर RK सिंह जी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पदस्थ हैं और भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार मैं कहूँगा सभी लोग करतल ध्वनि से हमारे RK सिंह जी का सम्मान यहाँ पर करेंगे। मैं चाहूँगा हमारे इस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री अमरचंद जी हैं यहाँ उपस्थित, कृपया आ जाएं और वो हमारे प्रोफेसर RK सिंह जी का सम्मान संपन्न करें। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का नाता इस तीर्थ क्षेत्र के साथ और इस तीर्थ की प्रेरणा प्रदात्री गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के साथ बहुत ही अभिन्नता से जुड़ा हुआ है। जब 94 में पूज्य माता जी ने इस अवध विश्वविद्यालय में भगवान ऋषभदेव जैन चेयर की स्थापना करवाई और भगवान ऋषभदेव जैन चेयर की स्थापना करके आज भी वहाँ पर उस शोध पीठ के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार भरपूर चल रहा है। तो आज ऐसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से प्रोफेसर RK सिंह जी हमारे बीच में पदस्थ पदाधिकारी के रूप में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से। हाँ अमरचंद जी, हाँ बस एक फोटो खींच लो भाई। हाँ
दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। और इसी के साथ में, हाँ सर, हमारे बीच में डॉक्टर के कृष्णा राव, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं। आज उनका भी आगमन हम सबके लिए बहुत ही गौरवमयी है, हर्षोल्लास की बात है। बाबा रामदेव समिति योग समिति के पदाधिकारी हैं और सागर विश्वविद्यालय में जब सागर मध्य प्रदेश में माताजी का पदार्पण हुआ था तब आपने माताजी के वहाँ पर विशेष आग्रह के साथ में प्रवचन की एक आख्या करवाई थी और पूरे विश्वविद्यालय के वहाँ विज्ञजन पधारे थे और माताजी का आशीर्वाद और सबको प्रवचन सुनने का लाभ मिला था। ऐसे डॉक्टर के कृष्णा राव जी का सम्मान। बहुत ही प्रसन्नता होती है जब शिक्षाविद ऐसे धार्मिक क्षेत्र पर सांस्कृतिक धरोहर देश की उस पर आते हैं। तो आप लोगों का आगमन इस धरती पर सदा सदा होता रहे। जैन संस्कृति और जैन धर्म इस भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन अनादिकालीन एक धर्म है, संस्कृति है, विधा है। उसकी भी प्रभावना आप लोगों के शिक्षाविदों के निमित्त से होती रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के सागर केंद्र इंक मीडिया के डायरेक्टर, प्रख्यात लेखक हैं। मोटिवेशनल बात की जाए तो हमारे आशीष द्विवेदी जी के लेख आज बड़े चर्चा में होते हैं, पढ़े जाते हैं, तो मैं उनका भी सम्मान करने के लिए अनुरोध करूंगा। अमरचंद जी हमारे महामंत्री, उनको भी तिलक लगा करके और माल्यार्पण के साथ आशीष द्विवेदी जी का भी यहाँ पर सम्मान करें। अमेज़न पर बहुत ही महीनों तक काफ़ी सर्वाधिक लेख आपके पढ़े गए और आज भी पढ़े जाते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे युवा हमारे आशीष जी हैं, तो आपकी लेखनी बहुत उन्नति को प्राप्त करे और आपकी लेखनी से हमारे और भी युवाओं को अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त होती रहें, ऐसी भावना है। तो आशीष द्विवेदी जी का भी यहाँ पर हम अयोध्या तीर्थक्षेत्र कमेटी की ओर से बहुत हार्दिक सम्मान करते हैं। पुनः पुनः आपका आगमन हो, यही मंगल भावना। और इसके साथ ही आज हमारे बीच में डॉक्टर संजीव जी सराफ, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और अब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। BHU कौन नहीं जानता है, ऐसी BHU में डिप्टी लाइब्रेरियन का पद जिन्होंने संभाला और जिनके अंडर में अनेकानेक कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों ने अपनी सेवाएं दे करके BHU की लाइब्रेरी को समृद्ध बनाया है। और इन्होंने विशेष रूप से BHU में उस लाइब्रेरी की जिम्मेवारी संभालते हुए जैन संस्कृति के उत्थान में भी उस लाइब्रेरी को समृद्ध बनाने की पूरी भरसक प्रयास की इनके कार्यकाल में। और अब ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अपनी वहाँ पर भी पुस्तकालय अधिकारी के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और विशेष रूप से तो हमारा दिगंबर जैन ऋषभदेव विद्वत महासंघ है, उसके मंत्री हैं और पूज्य ज्ञानमती माता जी के अनन्य भक्त हैं। ऐसे डॉक्टर संजीव सराफ जी का भी हम यहाँ पर अयोध्या कमेटी की ओर से हार्दिक सम्मान करते हैं। और अब एक नाम और यहाँ पर हमारे बीच में है, वो भी आज विद्वानों की श्रृंखला यहाँ पर चूंकि लगी हुई है, तो हमारी जैन समाज के एक वरिष्ठ विद्वान के रूप में जिनको पूरी जैन समाज आज जान रहा है, हमारे शरद जी जैन, जो सांध्य लक्ष्मी से हमारे बीच में आज आए हैं। सांध्य लक्ष्मी एक ऐसा मीडिया का माध्यम हमारे सबके बीच में समाज में डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है, जिसके माध्यम से पूरी जैन समाज की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर हमारे प्रकाश डालने वाले शरद जी, माता जी से आशीर्वाद लेना बस। और शरद जी जैन कृपया आएं और शरद एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से स्वामी जी बस प्रतीक चिन्ह देंगे ये भगवान का अक्सर सम्मान से बचते हैं हमारे शरद जी, कहते हैं कि नहीं सम्मान की आवश्यकता नहीं,
लेकिन हम समझते हैं कि आप हमारी समाज का सम्मान है, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा माध्यम होता है जो समाज में होने वाली कमियों को भी उभारता है और समाज में होने वाले विकास को भी बाहर लाता है। तो ऐसे शरद जी का यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, शरद जी ये एक तिलक कर देता हूँ मैं, एक बस तिलक है, केसर का तिलक है। तो पत्रकारिता को हमेशा दोनों तरफ से देखा जाता है। पत्रकारिता से कोई खिन्न भी होता है कभी, और कोई प्रसन्न भी होता है। यदि एक पत्रकार किसी बात का पक्ष उठाता है समाज के हित में, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वो चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रसन्नता होती है। तो ये पत्रकार अपने दायित्व को निभाते हैं, समाज में दर्पण की तरह काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे शरद जी, जो आज हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज की सभी धाराओं को अपने साथ रख करके सभी के पक्ष को आगे लाते हैं, विकास को आगे लाते हैं। आज हमारे बीच में पधारे, पूरे अयोध्या का भ्रमण किया इन्होंने, और अयोध्या के जैन संस्कृति का ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर भगवान ऋषभदेव नेत्र चिकित्सालय, भगवान ऋषभदेव जैन शोधपीठ जो अवध विश्वविद्यालय में वहाँ है, भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान, गणिनी ज्ञानमती पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यहाँ पर माता जी के नाम से सन 1994 से बना हुआ है, सब उन सब चीज़ों का भी इन्होंने भ्रमण किया। आज विशेष रूप से अयोध्या की यात्रा पर आए, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं अब इस शिक्षा के आज इस एपिसोड में चाहूँगा कि हमारे संजीव जी और हमारे के कृष्णा राव जी, डॉक्टर के कृष्णा राव, जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं गौर विश्वविद्यालय सागर में, वो 1 मिनट में अपनी भावना यहाँ आकर कैसा लगा व्यक्त करेंगे। हमारे ये परम सौभाग्य की बात है कि आज अयोध्या की इस पावन नगरी में माता ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद हम सबको सत्संग उपस्थिति में प्राप्त हुआ। 90 वर्ष की आयु में माता जी जो कार्य कर रही हैं वो किसी सुपर कंप्यूटर से कम का कार्य नहीं है। 500 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है, और हम लोग गौरवान्वित हुए थे जब माता जी ने सत्संग पधार कर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अपने ज्ञान को सभी के बीच बांटा। और परमादरणीय स्वामी जी के भी हम आभारी हैं, आदरणीय माता जी चंद्रमा जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने हम सभी को ज्ञान से लाभान्वित किया। उनका तो एनसाइक्लोपीडिया पूरे विश्व में धूम मचा रहा है, चल रहा है। तो इस पावन धरा पर अभी पंचकल्याणक भी होने जा रहा है भविष्य में, मई के महीने में, और ऐसे कार्यों से, ऐसी सतत सक्रियता से हम सभी को ऊर्जा मिलती है। हम सभी आभारी हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि जो हमारे आशीष जी द्विवेदी हैं, जो हम सबके बीच में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो भी अपने 2 शब्द यहाँ रखें। माता ज्ञानमती जी के चरणों में नमस्तु, आप सबके चरणों में नमस्तु। जब हम अयोध्या आए थे, अयोध्या का अर्थ होता है जिसको युद्ध में जीता ना जा सके। माता जी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, और शरद पूर्णिमा के दिन कोई बिरला ही जन्म होता। पूर्णिमा का आप इतिहास देखेंगे, पूर्णिमा के दिन जो भी लोग हुए हैं इस धरती पर, वो साधारण मनुष्य नहीं हुए, साधारण लोग नहीं हुए हैं। तो हमारी जो ज्ञानमती माता जी हैं, उसी तरह असाधारण प्रतिभा की धनी, वो तप की, त्याग की, करुणा की, मानवता की, हर चीज की एक प्रतिमूर्ति बनकर इस समय पूरे विश्व को एक नई राह अहिंसा की, सत्य की, सदाचार की दिखा रही हैं। और मुझे लगता है यहाँ से जो एक धारा निकलेगी अयोध्या से, वो पूरे विश्व में जिस अशांति है पूरे विश्व में, उस अशांति को पुनः शांत करने के लिए, उस पूरे विश्व में मानवता की रक्षा के लिए माता जी का जो आशीर्वाद है, हम सब ये धर्मों से परे हैं, कोई धर्म के कटघरे में उनको आप बांध नहीं सकते। ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच मौजूद हैं। मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि उनके चरणों में आने का मुझे अवसर मिला। आप सबका बड़ा शुभाशीष है, आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। आदरणीय संजीव भाई साहब, राव सर, जीवन जी सागर आए थे हमारे बीच, भट्टाचार्य जी, मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, और आशा करूंगा कि माता जी सतायु हों और इसी तरह इस धर्म की पताका को पूरे विश्व पटल पर आलोकित करें। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया आशीष जी, आपकी भी खूब उन्नति हो। और हमारे बीच में जो अभी शरद जी जैन सांध्य लक्ष्मी से पधारे, मैं भी चाहूँ उनका भी एक वक्तव्य आज उनके भ्रमण पर यहाँ हमको 1 मिनट में उनकी भावनाएं सुनने को मिले, इसी भावनाएं। माता जी के चरणों में वंदामी, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 60 सावन गुजरने के बाद माता जी अयोध्या में पहली बार आ जाया, और सचमुच जो बात सच है, सच झूठ नहीं है। माता जी आपने 1994, 2005, 2019 2 बार और आज 2023 पहली बार मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर अयोध्या को किसी ने संवारा है तो हमारे सामने गढ़नी आरी का श्री ज्ञानमती माता ने सुधारा है। मोक्षस्थली बहुत लोग गए हैं, बहुत जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं, हमारे सम्मिल कर जाते हैं, पर पहली बार मैं कहना पड़ रहा है कि जन्म जब तक नहीं होता मोक्ष उसी के बाद मिलता है। इस जन्मस्थली को क्यों भूल जाते हैं हम। आज मुझे सचमुच अपनी आवाज में यही कहूंगा कुछ दिन आगे कि अयोध्या को मत भूलिए, एक बार आकर देखिए। अभी तो 5 तीर्थंकर गए हैं, अगली बार 24 को जाना है, और अनंत अनंत गए हैं, अनंत अनंत जाएंगे। इस अयोध्या को जैन समाज को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। तब शिखर जी पर आगे अगली वंदना करनी है। सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में प्रोफेसर R.K. सिंह जी, वो भी अपनी भावांजलि यहाँ अर्पित करेंगे। माताश्री को प्रणाम। हाँ, मेरा तो सौभाग्य रहा है कि कई बार माता जी के दर्शन हुए, और अवध विश्वविद्यालय में 2 बार, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक था तो वो भी मैंने खोजा, माता जी के नाम था और शायद माता जी को पता भी नहीं था। तो उसके बाद फिर तुरंत ही माता जी लखनऊ को प्रस्थान कर रही थी, तो वो फिर पॉलिटेक्निक गई वहाँ पे, और तमाम छात्राएं थीं, उनसे मुलाकात की उन्होंने। और ऐसा आभा मंडल का दर्शन मुझे होंगे ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बहुत हृदय से मैं गदगद हूँ कि आप सब लोगों के दर्शन हुए। मेरा एक आग्रह रहेगा कि अगर ये जो पताका है हम फहरा रहे हैं, माता जी के चरणों में एक आग्रह ये है कि अगर हम इसको विश्वविद्यालय के रूप में अगर हम ले आते हैं तो अयोध्या में एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने वाला है। तो मेरा एक ही आग्रह रहेगा, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में स्वयं हूँ, और इसलिए विश्वविद्यालय का जो स्वरूप जैन धर्म की पताका को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करेगा। यही आग्रह है, यही मन में बहुत शुरू से, जब से माता जी के दर्शन किए तब से ये प्रश्न मेरे मन में चल रहा था लगातार। और ये चूँकि मैं भी अब बस थोड़े दिनों में उस विश्वविद्यालय से मुक्ति पा जाऊंगा, तो मेरी अगर कोई किसी तरह की सर्विसेज होंगी तो मैं उसको पूर्ण रूप से देने को तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। और हमारी तरफ से संजीव जी सराफ को इस बात की जिम्मेवारी दी जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान को आगे बढ़ाने में आप अपनी पूरी योग्यता का इसमें अवसर दें। और अब 2 शब्द आपके भी यहाँ पर, संजीव सराफ। परम पूज्य ज्ञानमती माता जी, जो इस युग की साक्षात माँ शारदे हैं, 500 ग्रंथों को लिखना, हम तो लाइब्रेरियन हैं, सिर्फ ग्रंथों का रखरखाव करते हैं, लेकिन उनका निर्माण करना यह एक उत्कृष्ट माइंड ही कर सकता है। माता जी का जो स्नेह आशीर्वाद जैन समाज पर, पूरे विश्व में जन मानवों पर मिलता रहता है, इसीलिए भारत गौरव, मदर ऑफ इंडिया, मदर ऑफ नेशन के नाम से माता जी को लोग जानते भी हैं। चन्नामती माता जी साइंटिफिक तरीके से जो जैन एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से जो यूथ में धर्म की पताका फहरा रही हैं, वह बहुत अच्छी चीज़ है। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी कर्मयोगी हैं, पूरे संघ को लेकर, पूरे देश के जैन समाज को लेकर जैन धर्म की पताका को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रोफेसर R.K. सिंह जी ने जो विश्वविद्यालय की बात कही, यह विश्व स्तर का अहिंसा केंद्र माता जी की भावना थी, और उस दिशा में इसमें काम भी हो रहा है, और आप सभी का इसमें सहयोग रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ माता जी के चरणों में वंदना। चलिए, भगवान ऋषभदेव जैन चेयर जो अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय में खुली है, माता जी की भावना है कि उसका एक केंद्र यदि यहाँ पर हम लोग बनाएं, जैसे जम्मू फसनापुर में हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद का एक केंद्र, और इसी प्रकार शोभित यूनिवर्सिटी थी मेरठ में,
उसका भी एक शोध केंद्र उन्होंने अपने हस्तिनापुर को बनाया था और रिकॉग्नाइज्ड था पूरा, रिकॉग्नाइज होकर उन्होंने बाकायदा MOU साइन करके बनाया। इसी प्रकार हमारा TMU के साथ दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का MOU साइन है और उसमें हम लोग बेसिक डिप्लोमा इन जैनिज्म, एडवांस डिप्लोमा इन जैनिज्म और PG डिप्लोमा इन जैनिज्म, ऐसे 3 कोर्स हम वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स चला रहे हैं। 1-1 साल के कोर्स हैं और क्रमशः बेसिक, एडवांस और PG तक वो कोर्स चलते हैं। उसमें TMU मुरादाबाद से सर्टिफिकेट बाकायदा उनके रजिस्ट्रार की साइन से हमारे कैंडिडेट्स को जाता है। हम लोग उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पूरा हमारा हस्तिनापुर में है, वहाँ से हम सब बच्चों का सारा मैनेज करते हैं। उनको किताबें भेजना हो, उनको समय समय पर यदि उनकी कोई क्लास की आवश्यकता होती तो ऑनलाइन क्लास देते हैं। तो ये हमारा सब चलता है। अब बात आ गई अयोध्या की, तो यदि अवध विश्वविद्यालय, हाँ, तो अवध विश्वविद्यालय में अपने क्या नाम था चांसलर जी का, मनोज जी दीक्षित, वो उस समय वहाँ पर कुलपति जी थे और पिछली बार जब माता जी आई थी 19 में, तब उनसे पूरा परामर्श हुआ, चर्चा हुई और माता जी ने जो